स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज देखने वाला हूं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप MP बिजली विभाग के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं और आपके एग्जाम में मेरे भाई कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई शेयर कर दीजिए और सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, कंप्यूटर की एक क्लास आपके लिए होने वाली है और कंप्यूटर के एक जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। दोस्त, यहाँ जो लिखा गया है NTPC, ठीक है, ये रेलवे में पूछा गया सवाल है। लेकिन दोस्त आपको ये नहीं सोचना है कि ये रेलवे में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये रेलवे में का सवाल है तो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा मेरे भाई। वही क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन मेरे भाई आपके किसी भी एग्जाम में हो, कंप्यूटर के क्वेश्चन दोस्त वही रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के सिलसिले में चलते हैं और क्वेश्चन का मेरे भाई सुपर फास्ट तरीके से दोस्त सभी क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है मेरे भाई? इसमें आपको बताना है ट्रैक बॉल जो है वो निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा मेरे भाई। चलिए बताइए। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत आएगा, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा, स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आएगा। तो जो ट्रैक बॉल है मेरे भाई वो किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा मेरे भाई इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपका, और इसका आंसर बताइए। ये रहा आपका अगला सवाल। चलिए मेरे भाई इसका आंसर बताइए। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा ISCI, ठीक है, आई का सही पूर्ण रूप है मेरा भाई? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ISCI का मेरे भाई जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? इसमें हमें आउटपुट डिवाइस बताना है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस में से कौन सा होगा? स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस होगा, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होगा, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। कौन होगा? मॉनिटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कंप्लीट जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसमें बताना आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है इनमें से। तो मेरे भाई मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। और मेरे भाई स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन दोस्त स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस वो होता है मेरे भाई जो डाटा कंप्यूटर को प्रदान करता है। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस वो होता है जो कंप्यूटर से, यानी ठीक है, कंप्यूटर से जो डाटा है मेरे भाई, ठीक है, बाहर निकलता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, और ये मेरे भाई स्पीकर भी कौन सा होगा? ये मेरे भाई स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। स्कैनर हमारा दोस्त इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, इसमें बोला गया है अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है इसमें, ठीक है, इनमें M का पूर्ण रूप क्या है? चलिए, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इनमें M का पूर्ण रूप क्या है? M का पूर्ण रूप हमें बताना है मेरे भाई। तो M का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मार्क। क्या होगा? मार्क मेरे भाई ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों पर प्रयोग किए जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर पर प्रयोग किए जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? इसमें से डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है मेरा भाई? MS वर्ड जो है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, MS वर्ड जो है मेरे भाई, ठीक है, वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑरेकल मेरे भाई क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। फॉक्स प्रो ये भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है,
MS एक्सेस भी क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, लेकिन MS वर्ड मेरे भाई डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला सवाल ये रहा कि 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। 1 पेटाबाइट मेरे भाई किसके बराबर होता है, ये होता है मेरे भाई 1024, ठीक है, TB के बराबर। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 TB के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर बताइए। बोला गया है खाली स्थान भारत सरकार द्वारा ईमेल, ठीक है, आउटबाउंड डायलिंग और SMS संदेशों के, है ना, SMS यानी SMS संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली कौन सी है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में वह कौन सी है, ई संपर्क है। क्या है, ई संपर्क, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है मेरे भाई, मैक जो है वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। मैक हो गया, विंडो हो गया, ठीक है, लिनक्स हो गया। लेकिन जो एंड्रॉयड है मेरे भाई, एंड्रॉयड जो है वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। एंड्रॉयड दोस्त मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, CPU को क्या कहा जाता है मेरे भाई, CPU को क्या कहा जाता है। CPU का मेरे भाई कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है, क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग, CPU का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए मेरे भाई, तो आपको बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बताना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है, 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर का दिमाग। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। बोला गया है जंक ईमेल को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। जंक ईमेल को मेरे भाई खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, ये जाना जाता है स्पैम के रूप में। किसके रूप में, स्पैम, यानी स्पैम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। चलिए तो ये हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस। कौन सा होगा, बूट सेक्टर वायरस, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, ठीक है, ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। बोला गया है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है मेरे भाई, ठीक है, स्वामी के ईमेल पते द्वारा, IP एड्रेस द्वारा, ठीक है। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर किसके द्वारा पहचाना जाता है, IP एड्रेस के द्वारा। किसके द्वारा, IP एड्रेस, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। इसमें बोला गया है कि उबंटू मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण हैं। तो ये मेरे भाई संस्करण किसके हैं, लिनक्स के। किसके हैं, लिनक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा और बोला गया है इसमें कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर मेरे भाई डेटा को किस रूप में संग्रहित करते हैं हम, अक्षर के रूप में, चित्र के रूप में, चुंबकीय के रूप में, बाइनरी के रूप में। तो कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित करते हैं, हम करते हैं बाइनरी के रूप में संग्रहित। किस रूप में, बाइनरी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा और बोला गया है URL का पूर्ण रूप क्या है। मेरा भाई URL का पूर्ण रूप आपको बताना है। URL का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी URL का फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए कमेंट कीजिए सभी लोग, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो URL का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। इंस्टेट 1B को कब शुरू किया गया था,
ठीक है। INS-80-1B को कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था कब? 1983 को। कब किया गया था? 1983, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरा भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया जेम्स, ठीक है, गोसलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स गोसलिंग के द्वारा मेरे भाई इसका आविष्कार किया गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। बोला गया है टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? मेरा भाई टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप हमें बताना है। तो टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम क्षेत्र में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर मेरा भाई बताइए। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती हैं? MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती हैं? इसमें जो सीट शामिल होती हैं वो 3 सीट शामिल होती हैं। कितनी सीट शामिल होती हैं? 3, टोटल 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। चलिए इसके आंसर सभी लोग बताइए मेरे भाई। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो मेरा भाई कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है? क्यूरेसी मेरे भाई विशेषता है, डेटा स्टोरेज भी, स्पीड भी, ठीक है, इंटेलिजेंस कोसेंट मेरे भाई ये विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। खालिस्तान को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। चलिए खालिस्तान को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। ये जाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल दोस्त ये रहा। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? चलिए बताइए इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो ये नहीं है मेरे भाई PDA। कौन सा नहीं है? PDA, ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। एक्का सुपर कंप्यूटर है, परम भी सुपर कंप्यूटर है, क्रे 3 भी क्या है? सुपर कंप्यूटर है, लेकिन PDA मेरे भाई ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। CDMA का पूर्ण रूप क्या है मेरे भाई? CDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो CDMA का पूर्ण रूप है कोड डिवीजन, ठीक है, मल्टीपल एक्सेस। क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये होता है मेरे भाई 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? ये होता है 1000 मेगाबाइट के बराबर। किसके बराबर? 1000 मेगाबाइट के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर बताइए। DOS का पूर्ण रूप क्या है? DOS का पूर्ण रूप क्या है? इसका मेरा भाई पूर्ण रूप हमें बताना है। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का मेरा भाई क्या है पूर्ण रूप? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर बताइए। विजुअली डिस्प्ले यूनिट क्या है मेरा भाई? ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? चलिए बताइए। सिस्टम मेमोरी है, स्टोरेज यूनिट है, मॉनिटर है, सर्वर है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है मेरे भाई? ये है मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका। बोला गया है RD रैम का पूर्ण रूप क्या है? चलिए RD रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है, ठीक है, रैम बस, ठीक है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। RD का फुल फॉर्म रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर
ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग यानी प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स। तो कंट्रोल प्लस एक्स के लिए हम किसका उपयोग करते हैं मेरे भाई? सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मेरे भाई कट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एक्स का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए मेरे भाई, क्या होगा? सी डी है ना, सी डैक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? चलिए बताइए। तो मेरा भाई इसमें क्या होगा? ये हो जाएगा प्रोजेक्ट जतन। कौन सा होगा? प्रोजेक्ट जतन, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है वेब पेज के संबंध में एस ई ओ का पूर्ण रूप, यानी एस ई ओ का फुल फॉर्म हमें बताना है, क्या होगा? चलिए इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, एस ई ओ का जो फुल फॉर्म होगा मेरे भाई वो क्या होगा? सर्च इंजन, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन। क्या होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, आईबीएम कॉरपोरेशन में आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? आईबीएम कॉरपोरेशन में आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है मेरे भाई? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और बोला गया है कि यूनिक्स, ठीक है, यूनिक्स एमएस डीओसी लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो ये मेरे भाई उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम के। किसके उदाहरण हैं? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का उदाहरण कौन सा है? स्प्रेडशीट का मेरा भाई उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेरे भाई स्प्रेडशीट का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और इसका आंसर बताइए। रोम यार ROM से बनी होती है, किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है एकीकृत परिपथों से बनी होती है। किससे बनी होती है? एकीकृत परिपथों से बनी होती है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, बोला गया है मेरे भाई कि WW, ठीक है, का आविष्कार किसने किया? WWW का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार मेरे भाई किया टीम, ठीक है, बर्नेसर्स ली, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि कंप्यूटर क्षेत्र में, ठीक है, फॉर्टर्न किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रयुक्त किया जाता है मेरे भाई फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए। किसके लिए? फॉर्टर्न मेरे भाई किसके लिए? फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए मेरे भाई, ठीक है, यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक मेरे भाई किसे माना जाता है? आप सभी को पता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और बोला गया है मेरे भाई कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? एक्सेल में कौन सी फंक्शन की जो है वो एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो ये करती है F7। कौन करती है? F7, यानी फंक्शन जो है वो हमारी ऑप्शन नंबर सॉरी मेरे भाई कौन करती है? ये करती है F2। क्या कौन करती है? F2, यानी एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है मेरे भाई? ये होगा F2। क्या होगा? F2 इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, F2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रयुक्त जो है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओरेकल हो जाएगा, ठीक है,
तो ये में हो जाएगा मेरे भाई MS वर्ड। MS वर्ड जो है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, पिछला क्वेश्चन भी दोस्त ये आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा, वार्म का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, यह WORM, इसका पूर्ण रूप हमें बताना है क्या होगा। तो होगा इसका राइट वंस रीड मैनी। क्या होगा, राइट वंस रीड मैनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, इसका आंसर बताइए। आर्थिक शब्दावली में NSDL का पूर्ण रूप क्या होगा। NSDL का मेरे भाई, ठीक है, NSDL का पूर्ण रूप क्या होगा, चलिए बताइए। आर्थिक शब्दावली में NSDL, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इसका फुल फॉर्म मेरा भाई हो जाएगा कौन सा, नेशनल, ठीक है, सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और इसका आंसर बताइए। उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कीबोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उस टाइपराइटर में रहे, टाइपराइटर यानी टाइपिंग किसमें करते हैं उपकरण, जो क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए, यानी टाइपिंग करके हम कीबोर्ड के द्वारा भेज सकते हैं डेटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दोस्त ये रहा, खाली स्थान एक संचार प्रोटोकॉल है। खाली स्थान एक संचार प्रोटोकॉल है मेरा भाई, कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल, HTTP। कौन सा है, HTTP, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, OCR का पूर्ण रूप क्या है। OCR का पूर्ण रूप क्या है मेरे भाई, चलिए बताइए। तो OCR का पूर्ण रूप है मेरे भाई ऑप्टिकल कैरेक्टर, ठीक है, रिकॉग्निशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, इसका आंसर बताइए। वीडियो ग्राफिक्स में VGA संगीत ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी। यह विकसित की गई थी मेरे भाई IBM के द्वारा। किसके द्वारा, IBM के द्वारा मेरे भाई ये विकसित की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, बोला गया है निम्नलिखित में से किस संस्थान में शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूट ऑफ किया, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरण में किया जा सकता है। तो इसको हम करते हैं मेरे भाई ठीक है, IIT मद्रास। कहाँ किया गया, IIT मद्रास में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो दोस्त अगर पसंद आ रहे तो वीडियो को जल्दी से मेरे भाई लाइक कर दीजिए, और चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा, और इसका आंसर बताइए। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में भाई PDF का पूर्ण रूप क्या है। तो PDF का जो पूर्ण रूप होता है PDF, इसका पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। अगर दोस्त आपको PDF चाहिए, कंप्यूटर का PDF चाहिए मेरे भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग का PDF चाहिए, लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, कंप्यूटर का चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग थ्योरी, ठीक है, थ्योरी की चाहिए, MPGK की चाहिए, ठीक है, MPGK की चाहिए। अगर सभी का दोस्त ये आपको PDF नोट चाहिए, आपको लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, PDF के द्वारा हम जल्दी से दोस्त रिवीजन कर लें, तो आपको करना क्या है, इस नंबर पर मेरे भाई आपको व्हाट्सएप करना है 92 38 33 91 43। इस नंबर पर दोस्त आपको व्हाट्सएप करना है, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, और मात्र दोस्त आपको 29 रुपये मेरे भाई सभी PDF दोस्त प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, मात्र 29 रुपये मेरे भाई आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आपको PDF लेना है तो ज़रूर मेरे भाई मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्त ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही, वीडियो कैसी लगी दोस्त आपको ज़रूर बताना है, और नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई और क्वेश्चन आपके लिए कंप्यूटर के करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपके लिए लगातार मेरे भाई क्लासेस चल रही हैं, MPGK की मेरे भाई क्लास करवा दिया, ठीक है, MPGK की क्लास करवा दिया मेरे भाई, यूनिट वाइज आपकी टेस्ट चल रही है, और आपके लिए जो है वो मेरे भाई करंट अफेयर की आज वीडियो दोस्त आपके लिए
लाए थे। एक वीडियो करंट अफेयर की भी अपलोड हो चुकी है। मैथ, रीजनिंग सभी दोस्त जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, सभी क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, जय हिंद।